ट्रूली एक वे में चल रहा है। सेकेंड थिंग कि बुक्स में पढ़ने पे लगता है कि मैंने काफ़ी टाइम से बुक पढ़ती थी, लेकिन उसमें लगता है कि दीज आर द थ्योरेटिकल थिंग्स, आप उनको रियलाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम इम्प्लीमेंट उनको देखकर करते हैं जो हमारे सामने के एग्जाम्पल्स होते हैं। लाइक नहीं होना चाहिए लेकिन दीदी का नाम मैं नहीं लेती हूँ, ज्योति दीदी हैं, तो वो हमारे सामने हैं। मैं स्कूल में आज तक दीदी को नहीं पता, शायद 2 और 4 मंथ्स के लिए आई थी कि ठीक है यार दिसंबर का टाइम है, 4 महीने के लिए स्कूल ज्वाइन कर ले तो उसके बाद चेंज कर लेंगे। लेकिन मेरे साथ में स्पिरिचुअल चीज़ें जुड़ी, उन्होंने सीधा कहा कि आप जिस जगह पर हैं, कई लोग दीदी भी नहीं मानती कि आप बहुत बोलते नागेश्वर में बड़ा नेगेटिव है। मेरे स्टार इस टाइम पर इस कंडीशन के हैं कि मुझसे जो मेरी स्टार्स को देखता है वो कहते हैं सुसाइडल अटेम्प्ट कितनी बार कोशिश की आपने, लेकिन एक बार ये हुआ कि सब जगह ये बोला जाता है कि आप जहाँ पर है ना वहाँ गुरुओं की कृपा बहुत है। आप जिस जगह पे हो वहाँ पे गुरुओं की कृपा बहुत है, आपके घर में आप जहाँ पे काम करते हो उसकी वजह से आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो। मैं सरप्राइज होती हूँ तो क्यों सुसाइडल अटेम्प्ट का क्यों सोचें, कह रहे नहीं आपके स्टार बनते हैं हर 15-20 डेज या 1 मंथ के बाद आपके स्टार ऐसे घूमते हैं कि आपको लगता है कि सुसाइडल अटेम्प्ट हो जाए, लेकिन आप पे गुरुओं की महिमा। मैं बाबा जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक मन से मेरी विश होती है कि उनको हाथ में जोड़ देती हूँ। तो होप्स हो कि सर को देखकर शायद इंस्पायर्ड हुई और जो बुक्स हमने छोड़ दी थी पढ़नी, मैं छोड़ दी थी कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, बहुत टाइम से छोड़ दी थी मैंने बुक्स पढ़ना कि नहीं इम्प्लीमेंट हो पाता, लेकिन आज सर को देखा है तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल है सामने, तो शायद इम्प्लीमेंट करेंगे सर। थैंक यू। अभी भी डाउट में रुक जाएंगे तो फिर रुक जाएंगे। मैं तो एंड में आ जाऊँ। तो एक चीज और शायद आपको अजीबोगरीब लगेगा मेरी बात, जो हम बोल रहे हैं प्रॉब्लम बुराई, आप कभी कल्पना किए कि दुनिया में अगर सारी प्रॉब्लम और बुराई खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? जिस दिन सारी बुराई खत्म हो गई, ये आपकी अच्छाई सबसे बड़ी बुराई बन जाएगी। इसलिए आपके जीवन को बैलेंस करने के लिए बुराई का रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर दुनिया में सारी बुराइयों का आप खत्म कर देंगे तो जितनी अच्छी चीज है वही एक बहुत बड़ी बीमारी बन के रहेगी, वही सबसे बड़ी बुराई बनेगी। इसलिए बुराई से इतना डरने की जरूरत नहीं है, कि आपके जीवन को बैलेंस करते हैं। इसलिए अपने हर गलत चीजों को, हर बुरी चीजों को दूर करने की कोशिश ना कीजिए, कुछ रहने दीजिए अंदर। जैसे मैं स्वभाव से बहुत ईर्ष्यालु हूँ, लेकिन ये ईर्ष्या मुझे आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है। मैं जिस दिन फरीदाबाद आया था, जो आज मैं हूँ, यहाँ तक पहुँचने में उस ईर्ष्या का बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। मैं इतना ईर्ष्यालु था कि मैं दूसरे टीचर की किताब कॉपियाँ ला के पढ़ता था और ये देखता था कि उसमें क्या है जो मैं नहीं पढ़ता। धीरे धीरे उन चीज़ों को अपने अंदर जोड़ता गया और सब्जेक्ट में परफेक्शन आ गई। तो अपनी बुराई से इतने डरने की जरूरत नहीं है। जब ये सब चीजें मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ा हिट करता है कि वो सारी बुराइयां मैं अपने अंदर देखता हूँ। अरे मैं 1 नंबर का ईर्ष्यालु, मेरे साथ एंगर में कोई नहीं रहा था। सुबह सुबह ज्योति दीदी ने कई बार तमाशा भी देखा होगा मेरे एंगर का, कभी कभी सुबह सुबह। तो ऐसी नहीं है, मतलब ये आपको बैलेंस करने का एक टूल है। आपके अंदर से जिस दिन ये सारी बुराइयां हट गई, आपकी अच्छाइयाँ ही आपकी बीमारी हुई। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हम उसको दूसरे को ज्यादा डैमेज ना करिए, आपको कि आपका एंगर किसी को डैमेज ना कर दे, आपका जेलसनेस किसी को डैमेज ना कर दे। थोड़ी बहुत लर्निंग के अंदर में जरूरी है। थैंक यू। बहुत अच्छी बात अभी कि नेगेटिव खत्म हो जाएगा तो पॉजिटिव प्रॉब्लम करेगा, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नाखून बढ़ते हैं, क्या करते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, फिर ये प्रोसेस है, लाइफ का पैटर्न है, चलता रहेगा। समाज में बुराइयां आएंगी तो खत्म करेंगे, फिर और बुराइयां, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा चलने वाला है, कभी भी खत्म हो ही नहीं सकता। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव का स्पार्क खत्म हो गया, बिजली बंद हो जाएगी, लाइफ का पैटर्न। और नेक्स्ट
कि सबसे पहले दीदी को और अपने रिस्पेक्टेड सर को, क्योंकि दीदी की वजह से शायद हम इनसे मिल पाए हैं, क्योंकि हम तो नहीं जानते, मैं तो नहीं जानती थी, औरों का मुझे पता नहीं, और सभी मेरे सीनियर ही होंगे, एक आदमी मेरे बराबर होगा, क्योंकि मैं एज में बहुत छोटी हूँ, इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ कहूँ, लेकिन थोड़ी सी अपनी बात शेयर करना चाहूँगी। सुबह मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, मेरे को अपनी बेटी को लाना पड़ा, और 2 घंटे नीचे मैंने जैसे काटे हैं मैं ही जानती हूँ। मैंने कितने फ़ोन करे, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मैंने मैम से लेके फ़ोन करा, क्योंकि उसको घर में कोई रखने वाला नहीं था। फिर भी मैंने पापा से रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ इसको घर ले जाओ, मुझे अटेंड करना है, क्योंकि मुझे जो हमने लास्ट टाइम मीटिंग की थी सर के, उसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे लग रहा था हो सकता है मेरा फ्यूचर इसमें सेफ हो, कहीं ना कहीं मुझे हेल्प जरूर मिलेगी। और 1-2 दीदी ने भी अपने एक्सपीरियंस बताए थे, उनसे भी मुझे अच्छा लगा, शायद मेरे कहीं काम आ जाए लाइफ में। प्रॉब्लम सबके साथ होती है, किसी के साथ कैसी होती है, किसी के साथ कैसी होती है, और मुझे अब भी डर लग रहा है घर जाकर, मुझे पता नहीं कितनी बातें सुनने को मिलेंगी मम्मी से, पापा से, मतलब बता रही हूँ आगे, मतलब जब तक मैं आ रही थी तब तक मुझे ये फील हो रहा था, लेकिन अब मेरे को इतनी देर हो गई बैठे हुए, तो मुझे लग रहा है नहीं जो होगा देखी जाएगी। पहले मैं बहुत डर रही थी, बहुत अंदर से मुझे डर लग रहा था, जाती फ़ोन भी आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड के भी आ रहे हैं, घर से भी आ रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी ये नहीं पता मेरी बेटी किसके पास है, मम्मी के पास है, पापा के पास है, या बाहर पड़ोसियों के पास है। इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी सर को, दीदी को, कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। पता हमें सब कुछ होता है कि हमें क्या करना है, क्या सही, सब जानते हैं, हम नहीं जानते सच क्या है झूठ क्या है, बच्चा नहीं जानता, बड़ा नहीं जानता, सब जानते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, हम उसको फॉलो नहीं करते, गलत करते हैं, गलतियों पे गलतियाँ करते जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता क्या सही है और क्या गलत। लेकिन सर ने हमें राह दिखाई, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो सर के लिए बहुत अच्छा और हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा। थैंक यू। आज जिसके अंदर सबसे बड़ा स्टेज फियर है वो आज अगर आज किसी के अंदर भी स्टेज फियर है बोलने का, तो बैठे बैठे उसके अपने बैठे बैठे इमेजिनेशन में अपनी सिर्फ उसी के ऊपर टैपिंग करो और आ जाओ। ऐसे ही होता है, मौका ऐसे ही नहीं करता। आज के लिए मैं सबसे पहले श्री राम फैमिली को, क्योंकि हम सब लोग उस फैमिली के मेंबर्स हैं, थैंकफुल होंगी और मुझे सर का और मैम दोनों मैम्स का कि वो यहाँ आए। सबके पास बहुत सारे गुण हैं, अगर हम कमियाँ ढूंढें तो शायद हमारे में सबसे ज़्यादा कमियाँ हैं। सबके पास बहुत सारे गुण हैं, इवन देन हम दूसरे की बुराइयाँ दें और क्या होता है उससे ग्रम्बलिंग, जेलसी, ऐसी फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं। पर आज जैसा सर ने मोटिवेट किया सबको, तो ऐसे दिन सारे लोग दूसरे की पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी और वो इस श्रीराम फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सारा हेल्थ पॉजिटिव हो जाएगा। आज जब सैसर सर ने बताया तो मुझे अपने मेरे फादर की याद आई। वो सर बोला करते थे कि बेटा कभी बुरा सोच के बिना अपनी सोच को गंदा मत करो। मतलब हम अपने बारे में सोचें ना कि हम दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हैं, लेकिन सोच तो हमारी गंदी हो रही है। और दूसरी बात, मेरे एल्डर ब्रदर हैं, वो ये कहते थे 2 अच्छी बातें आपके पास है, 2 हमारे पास है, और हम दोनों मिल जाएं तो शायद 4 अच्छी बातों के मालिक बन जाएंगे। तो आज सर ने जो हमें अच्छी बातें बताई ये हमारे प्लस हो गई। एंड आई एम रियली थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ द श्रीराम सोसाइटी एंड माई कलीग्स, माई फ्रेंड्स एंड माई ब्रदर्स। हमारे साथ मेरी स्टूडेंट हैं दिव्या हाउसवाइफ हैं। पहचाना अपने साथ एक सीट थी जिसके साथ हमने आपके साथ रहकर भी हमने बहुत कुछ सीखा। मैं नहीं जानती कि हमारे थ्रू आप लोगों ने क्या सीखा, लेकिन हाँ यहाँ एक चीज़ मैं सीख करके ज़रूर जा रही हूँ कि ये सारी टीचर्स, जैसे कि मैम ने कहा कि ये सारी टीचर्स हैं, ये उसी तरीके से मैं भी ये सोचती हूँ कि ये जो हमारा भारत है, अगर हम इसको भी एक फैमिली समझ लें तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगे? नहीं आएंगे। पहले जब मैं एक छोटी बच्ची थी तो उस टाइम मैं भी हर चीज़ को ये पॉजिटिव ही सोचती थी कि जो हम चाहते हैं एक्चुअल में वो होता है, जो हम चाहते हैं एक्चुअल में वो हमें मिलता है। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आती जाती है, एक स्टेज ऐसी आ जाती है, एक ट्रैक ऐसा आ जाता है कि जहाँ पॉजिटिव तो दिखाई ही नहीं देता, वहाँ सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। शादी से पहले मैं हर तरह से मैं जानती थी, मैं पॉजिटिव थी,
जो था मुझे जो चाहिए वो एक्चुअली मैं बनता था, हर खुशी सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए। शादी हुई, ऐसा कोई खास फर्क नहीं, नॉर्मल थी। कुछ टाइम बीता, जैसा कि एक माहौल होता है, चार लोग चार सोच मिलती है तो ऑब्वियसली कुछ अलग ही होता है। तो मैं भी डिप्रेस रहती थी, टेंशन में रहती थी। जब मैं रेकी की फील्ड में आई, एक्चुअली क्या होता है कि हम किसी फील्ड को खुद नहीं चुनते, ये फील्ड हमें चुनती है। हम कोई ट्रैक नहीं चुनते, जो अच्छी ट्रैक होती है वो हमें अपने आप ढूंढ करके उस जगह खड़ी कर देती है। ऐसे ही जब मैंने रेकी के बारे में सुना, ठीक है, ऐसे ही लगा ठीक है, ठीक है। जब मैं रेकी की फील्ड में आई, एक्चुअल में जब मेरी रिक्रूटमेंट हुई, वो फर्स्ट डे था जब जो मेरे इष्ट देव थे, मैंने उन्हें फेस टू फेस देखा। उन्हें देख करके रोई, बहुत रोना आया, अच्छा भी लगा, स्टैम्प कर देगी। लेकिन जब मेरे थॉट्स चेंज होने लगे, जब मुझे लगा कि यार बहुत कुछ चेंज आ रहा है, मेरी इंक्रीमेंट हुई, मैंने इष्ट देव भी देखा, जो मैं चाहती थी वो तो मुझे मिल गया। मैं अपने भगवान को ही तो देखना चाहती थी, कहाँ मिला? कहीं नहीं मिला, अपने अंदर ही मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया, अपने थॉट्स, अपने थिंकिंग्स, अपने नेचर्स, अपने हैबिट्स, इन सबको चेंज करना शुरू किया। फिर एक दिन मैंने पाया कि मैं वैसी ही हो गई जैसे कि मैं आज से 8-9 साल पहले थी। रेकी की फील्ड वो ट्रैक है जहाँ रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन उसको चूज आप कर दो। रेकी एक ऐसा ट्रैक है कि जहाँ नेगेटिविटी की तो कोई जगह ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। दोबारा मैं वैसी ही हो गई जैसे कि मैं चाहती थी, अपने जो मैं चाहती थी अचीवमेंट फिर से मुझे को मिलने लगा। बहुत अच्छा लगा रेकी के साथ। मैंने बहुत सारे अपने घर में छोटे छोटे एक्सपीरियंस करने शुरू किए, मुझे रिजल्ट मिले, बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं, अंदरूनी जो मेरी पर्सनालिटी वो चेंज होने लगी। अब मैं इस बॉडी का कैसे चेंज करूँ? अब जो मेरी प्रॉब्लम्स सामने आती गई, थॉट्स हैं मेरे, हैबिट्स हैं मेरी, एक IQ है मेरा, अब उसको कैसे चेंज करूँ? तब मुझे EFT, मैं इस फील्ड में आकर के मैंने ये चीज़ बाकी ही जानी कि अगर हम एक बड़े पेड़ को गिराते हैं तो छोटे छोटे अपने आप ही गायब हो जाते हैं। वही हुआ, ऐसा ही किया, लेकिन मैं रुकी नहीं। डेली कुछ ना कुछ नया अपनी लाइफ में अपने लिए करती ही रही, चलती रही। जैसा मुझे गाइडेंस मिलती रही मैं वैसा करती रही। आज से 7.5 साल पहले मुझे थायराइड हुआ था, बहुत ज़्यादा परेशान थी, फैट गेन होने लगा था, डिस्टर्ब रहने लगी, डिप्रेशन, इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि मन करता था डाइवोर्स ले लूँ, मन करता था घर से भाग जाऊँ, सुसाइड अटेम्प्ट करूँ, ऐसे थॉट्स मेरे माइंड में आने लगे। फिर उसके बाद जब EFT में मैंने ये चीज़ किया, मैं उस चीज़ को रेगुलर करती गई। मेरी आज का जो